क्योंकि हमने छुपाया कुछ नहीं, वो हैड नथिंग टू हाइड। बोर्ड वाज वेरी क्लियर, द परचेज कमेटी वाज वेरी क्लियर। उनका एम सिर्फ एक था, अच्छी तरह से टेंडरिंग प्रोसेस को किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन हो। हमारे पास 2 कंपनीज आई जो फाइनल स्टेज तक, जिनका हमने इवैल्यूएशन किया। ये टेक्निकल बिड थी और उसके बाद फाइनेंशियल बिड थी, कम्युलेटिव लेके हमें सिलेक्शन थी। ये कंपनी सारे पैरामीटर्स फिट करती थी। अब बार बार एक सवाल मार्केट में आ रहा है, मैं इस समय ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है, लेकिन फिर भी बार बार ये आ रहा है ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड। इट्स नॉट ब्लैक लिस्टेड, इट वॉज ब्लैक लिस्टेड। ये कंपनी पास्ट में ब्लैक लिस्टेड थी। जैसा मैंने आपको कहा, जब हमने टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, इनिशियली मैंने सभी स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट किया। 9 कंपनीज आई थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन हमें कश्मीर में दी थी, और उनसे इंटरेक्शन के बाद जब हमने प्री बिड मीटिंग की, उसमें 5 कंपनीज आई। हर कंपनी ने ये कहा कि ये क्लॉज जो है इसको चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने रखा था कि कभी भी ब्लैक लिस्ट हुआ, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग जो है वो एक पीरियड के लिए होती है। ब्लैक लिस्टिंग टर्म अगर देखेंगे, हमारे जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, मेरे पास किताब है, पूरी टेंडरिंग प्रोसेस इसके तहत है, और ब्लैक लिस्टिंग डिफाइंड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है, और ये कंपनी 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड थी। अब 3 साल जब इसके खत्म हो जाते हैं मई 2022 में, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट हुई थी 2019 में, तो इसके बाद कोई रीजन नहीं रहता था लीगली इसको हमें नहीं लेने का, और ये कंपनी एलिजिबल थी। 267 रुपीज पे ये कंपनी काम कर रही है पर कैंडिडेट। दूसरी कंपनी 335 रुपए पे काम करने के लिए तैयार थी। उस कारण ये कंपनी उससे हायर स्कोर कर गई। अगर ये कंपनी, आप देखिए 70 रुपए का गैप आ रहा है फाइनेंशियल में, वो भी हमें देखना, और QCBS का मॉडल ही यही है। टेक्निकली बोथ कंपनीज वर इक्वल, रादर दिस वाज कंपैरेटिवली बेटर। और दूसरी वाली थोड़ी सी इससे पीछे थी, एक जगह 4 नंबर उसके कम थे। पिटिशनर्स जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं, ये लोग एग्रीव थे इस इशू के लिए, चले गए कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट ने एक जजमेंट दी, हमने उसको बिल्कुल ओबे किया, इमीडिएटली पेपर पोस्टपोन किया। लेकिन हमारे पास एक रेमेडी है जो कोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो इवेंट टू द DB, क्योंकि एग्जाम के प्रोसेस के बीच में थे हम। जब उस प्रोसेस के लिए हम गए तो DB ने हमें अलाउ किया कि एग्जाम कंडक्ट करें। DB की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सिर्फ 2 एग्जाम के लिए थी कि आप JE और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए सिलेक्शन फाइनल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो हमने ऑनर करते हुए, ऑनर करना है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की कि आप हमें परमिशन दे दिए रिजल्ट के लिए भी। उन्होंने कहा नहीं, हम केस ही सुनेंगे, पूरा केस सुनेंगे और फैसला करेंगे। 27 और 28 फरवरी को केस हमारा अच्छी तरह से सुना गया, दोनों पार्टीज ने आर्ग्यू किया, और उसके बाद जजमेंट आज की डेट में रिजर्व है। ये अचानक क्या होता है कि 2-3 दिन से ये एक्टिव हो जाते हैं बच्चे हैं कि जो भी इनके पीछे हैं, क्यों एक्टिव होते हैं? क्या ये जजमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? कोई और रीजन है? वो ये बेटर बता सकते हैं आप लोगों को। लेकिन फैक्ट रिमेन्स, जब हम DB में गए और DB की जजमेंट आई, ये बच्चे उस जजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये DB को डायरेक्शन दी कि आप 3 महीने के अंदर ये फैसला करके दें, ये केस डेलिब्रेट करें और डिस्कस करके अपनी एक जजमेंट दे दें। तो जब मसला कोर्ट के पास है, यहाँ पे हम क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? क्या ब्लैक लिस्टिंग जो है वो सड़कों में डिफाइन होगी, रोटरी में डिफाइन होगी? ऑनरेबल हाई कोर्ट डिफाइन करेगा। जब केस वहां है, ना राजेश शर्मा करेगा, ना कोई और करेगा, ना A करेगा ना B करेगा। सो हमें इज्जत करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की। आप हर इंस्टीट्यूशन के लिए कहते हैं यहाँ खराबी है, वहाँ खराबी है। मैं आपको एक पर्सनल बताता हूँ, 2000 में मैंने इस SSB में एक एग्जाम दिया और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। अगले साल मैंने दूसरा एग्जाम दिया, मैं सिलेक्ट हुआ। पहले साल क्या ये बोर्ड खराब हो गया, दूसरे साल ठीक हो गया? पहले साल मैं ना काबिल था, मैंने मेहनत की, दूसरे साल मैं काबिल हो गया। ये बच्चों को समझने की जरूरत है। जब भी कोई एग्जाम होता है, 1000 पोस्ट होती है, 2 लाख हम एग्जाम करा रहे हैं 972 पोस्ट का, 1,95,000 कैंडिडेट है, होंगे तो 972 ही क्वालिफाई ना, तो बाकी सारे कहेंगे जी गड़बड़ी हो गई। ऐसा नहीं होता। जो सीरियस कैंडिडेट है वो आज भी घर में बैठा है।